कहानी की शुरुआत जंगल का सन्नाटा और धमाका। गहरे जंगल के बीचों बीच लाल चंदन के पेड़ों के साए में सन्नाटा है। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज, चीख पुकार और खून से लथपथ जमीन। पुलिस ने पुष्पा राज का एनकाउंटर करने का दावा किया है। हर अखबार में हेडलाइन छपती है, लाल चंदन का साम्राज्य खत्म, पुष्पा राज मारा गया। दुश्मन जश्न मना रहे हैं। भंवर सिंह शेखावत फहाद फासिल गर्व से कहता है, जंगल का राजा अब मर चुका है, अब ये जंगल मेरा है। लेकिन सच हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ हफ्तों बाद जंगल के उसी इलाके में एक रात अचानक आग लग जाती है। लाल चंदन की लकड़ियों के बीच एक परछाई दिखाई देती है। लोग डरते हैं, ये कौन है? और तभी आवाज गूंजती है, पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या, फायर है मैं। पुष्पा जिंदा है, और इस बार वह सिर्फ अपनी पहचान बचाने नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह मिटाने आया है। भंवर सिंह, जो खुद को जंगल का नया राजा मान रहा था, पुष्पा की वापसी से तिलमिला जाता है। वो हर हाल में उसे खत्म करने की योजना बनाता है। पुष्पा के कारोबार पर छापा मारता है, उसकी पत्नी श्रीवल्ली और उसके परिवार को निशाना बनाता है। यहां तक कि उसके करीबी लोगों को भी धोखे से मारने की कोशिश करता है। लेकिन पुष्पा की एक खासियत है, वह हर खतरे का जवाब अपने स्टाइल में देता है। जब भंवर सिंह उसके मजदूरों को पकड़ लेता है तो पुष्पा अकेले ही पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। तुम कानून की भाषा समझते हो और मैं जंगल की, आज दोनों जुबानें बोलेंगी। और फिर पुलिस स्टेशन में ऐसा हाहाकार मचता है कि भंवर सिंह को खुद भागना पड़ता है। पुष्पा को समझ आ जाता है कि उसके दुश्मनों की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि राजनीति और पैसों में भी है। इस बार वह सिर्फ गोली से नहीं, दिमाग से लड़ाई करता है। वह नेताओं को अपने पक्ष में कर लेता है। विदेशी माफिया जो लाल चंदन के लिए भारत आया है, उसे अपने पाले में कर लेता है। धीरे धीरे पूरे खेल की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले लेता है। मैं खेल शुरू नहीं करता, लेकिन खत्म जरूर करता हूं। भंवर सिंह पुष्पा को कमजोर करने के लिए उसकी पत्नी श्रीवल्ली का अपहरण कर लेता है। एक वीडियो भेजा जाता है जिसमें श्रीवल्ली को धमकी दी जाती है। पुष्पा ये देखकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी खामोशी तूफान से पहले की शांति होती है। मुझे छूने की कोशिश की तो आग लगी थी, अब मेरे परिवार को छुआ है, पूरा जंगल जलाऊंगा। पुष्पा अकेले दुश्मनों की पूरी छावनी पर हमला करता है। एक एक दुश्मन को खत्म करते हुए वह अपनी पत्नी को बचा लेता है। अंतिम लड़ाई जंगल के बीच होती है। भंवर सिंह ने पूरा जंगल पुलिस और अपने गुर्गों से घेर रखा है। आज मैं पुष्पा को खत्म करके साबित कर दूंगा कि जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। लेकिन तभी पुष्पा जंगल में आग लगा देता है। जंगल को अपने खिलाफ करना मत सीखो, ये मेरा घर है और यहाँ के हर पेड़, हर जानवर मेरे साथ हैं। पुष्पा अकेले पूरी सेना से लड़ता है। उसकी चालाकी और ताकत के आगे दुश्मन टिक नहीं पाते। और जब भंवर सिंह उसके सामने आता है तो पुष्पा उसे सिर्फ एक लाइन कहता है, जंगल में सिर्फ एक ही रूल चलता है, जो झुकेगा वो बचेगा, और मैं कभी झुकता नहीं। इसके बाद भंवर सिंह का अंत हो जाता है। फिल्म के अंत में पुष्पा को जंगल का मसीहा घोषित किया जाता है। वह सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि एक नायक बन जाता है, जो गरीबों और जंगल के लिए लड़ता है। उसकी आखिरी लाइन गूंजती है, जब तक ये लाल चंदन रहेगा तब तक पुष्पा का नाम लिया जाएगा, झुकेगा नहीं। डायलॉग्स, हर डायलॉग ऐसा है जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। एक्शन, जंगल में शूट किए गए हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस। इमोशन, पुष्पा और उसके परिवार का कनेक्शन। संदेश, अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा। पुष्पा द रूल सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक क्रांति है। ये साबित करती है कि असली ताकत पैसे में नहीं, इरादों में होती है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? झुकेगा नहीं, देखे बिना रुकेगा नहीं।